स्टूडेंट तो देखेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होता है इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। आप देख सकते हो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया गया है ये है सेमीकंडक्टर का। इसमें देखो आप बैलेंस बैंड है नीचे वाला और ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के बीच में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप है। इट इज़ अबाउट स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाइल इन द केस ऑफ कंडक्टर आप देख सकते हो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप है। इट मीन्स आपको इसमें कोई भी एनर्जी नहीं देनी है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। While in the case of insulator, there is a large energy gap between the valence band and conduction band. Means you required large amount of energy to move an electron from valence band to conduction band. ये तो स्टूडेंट हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा ना। और मैंने ये भी बताया था कि एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर जो है हमारा इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एट 0 केल्विन। 0 केल्विन मीन्स स्टूडेंट जो होता है आप देख सकते हो -273 डिग्री सेल्सियस होता है, एब्सोलूट जीरो जिसको कहते हैं। तो एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर because there is no free electron to conduct, ठीक है, in the conduction band. However, in semiconductor an electron can be lifted from valence band to conduction band. इसमें देखो बताया गया है स्टूडेंट कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिफ्ट करा सकते हैं फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड बाय इम्पार्टिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप कुछ एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो वो मूव कर जाएगा फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एंड दिस एनर्जी मस्ट बी मोर देन एनर्जी गैप Eg। ऑलरेडी आपको बताया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना है, एनर्जी गैप से आपको ज़्यादा ही एनर्जी देना है। दिस एनर्जी मस्ट बी मोर देन एनर्जी गैप Eg। इट इज़ इफ़ द एनर्जी इम्पार्टेड टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बता रहा है कि अगर आप इससे कम एनर्जी दोगे तो लेस देन Eg दोगे तो इट कैन नॉट बी लिफ्टेड फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो परमिसेबल एनर्जी लेवल एग्जिस्ट बिटवीन द टू बैंड। तो रूम टेम्परेचर जो स्टूडेंट होता है क्या होता है वो हमको इतना एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। रूम टेम्परेचर प्रोवाइड द सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सम इलेक्ट्रॉन जम्प टू द कंडक्शन बैंड, हेंस एट रूम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर आर एबल टू कंडक्ट सम इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इफ टेम्परेचर इज फर्दर रेज्ड अबव द रूम टेम्परेचर तो क्या होगा, मोर एंड मोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्वायर एनर्जी एंड क्रॉस द एनर्जी टू गो टू द कंडक्शन बैंड। यानी अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। हेंस इसलिए सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी बढ़ती है मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो घटती है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वाई सिलिकॉन इज़ मच मोर यूज देन जर्मेनियम, वाई सिलिकॉन इज़ प्रीफर्ड देन जर्मेनियम। तो देखो बताया गया है स्टूडेंट कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जो आपका होता है वो होता है 14, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 284 होता है, और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 32, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट 28184। ऑलरेडी जो है इसका स्ट्रक्चर देखो इसमें बनाया गया है, इससे आप समझ सकते हो। एनर्जी बैंड डायग्राम देखो आपको बनाया गया हुआ है। ठीक है, सेम एनर्जी बैंड डायग्राम देखो यहाँ पर बताया गया है। देखो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है नैरो है, वाइल इन द केस ऑफ कंडक्टर बोथ आर ओवरलैप, इसको आप नोट कर सकते हो। और वाइल इन द केस ऑफ इंसुलेटर देयर इज लार्ज एनर्जी गैप Eg। ठीक है, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आप बता सकते हो। ठीक है, 284। तो इसमें देखो बताया गया है कि वाई सिलिकॉन इज़ प्रीफर्ड। तो एक तो बताया गया है कि जो जर्मेनियम का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली बाउंड है बाय द न्यूक्लियस, बिकॉज ये लार्जर डिस्टेंस पे है देन इन कंपैरिजन विद सिलिकॉन, सो इट विल बी ईजिली रिलीज। ठीक है, देखो तो बताया गया है देखो लिखा है इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम आर इन फोर्थ सेल। जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम में वो फोर्थ सेल में है, वाइल दोज इन सिलिकॉन इट इज़ इन थर्ड सेल, दैट इज इट इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। दिस मीन्स दैट जर्मेनियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन are at higher energy level than those in silicon. Hence the germanium valence electron will need a smaller amount of additional energy to escape from the atom. Because of this reason germanium produce more number of electron hole pair than silicon. Hence the leakage current that is reverse saturation current is more in germanium than in silicon. So this property makes the germanium more unstable at high temperature. Therefore silicon is more widely used in germanium. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको बताया जा सकता है कि सिलिकॉन की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है स्टूडेंट वो ज़्यादा होती है। ये अप टू 160 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो स्टेबिलिटी है सिलिकॉन का,
वाइल जर्मेनियम का स्टूडेंट 135 डिग्री सेल्सियस है। तो थर्मल स्टेबिलिटी भी सिलिकॉन का ज़्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट ये भी है स्टूडेंट कि जो सिलिकॉन है उसमें जो नेचर में ईजिली अवेलेबल है, एबंडेंस अवेलेबल, ठीक है, सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। और जहाँ तक की बात की जाए लीकेज करंट की, और या लीकेज करंट जो सिलिकॉन में है वो कम है देन जर्मेनियम। सिलिकॉन में जो लीकेज करंट है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर, वाइल इन द केस ऑफ जर्मेनियम इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। देयरफॉर सिलिकॉन इसलिए वजह से भी हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जर्मेनियम। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नेचर में ईजिली अवेलेबल है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें लीकेज करंट भी कम है। एक ही डिसएडवांटेज है सिलिकॉन का, जो इसकी कंडक्टिविटी है स्टूडेंट जर्मेनियम से वो कम है। तो सिलिकॉन की जो कंडक्टिविटी है वो कम है जर्मेनियम से, क्योंकि जो आप एनर्जी गैप आपने देखा सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है स्टूडेंट, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाइल इन द केस ऑफ जर्मेनियम इट इज़ ऑफ 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन में जो ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है इन जर्मेनियम द एनर्जी गैप इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर द सिलिकॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एट देखो उसमें बताया गया एट 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन डू नॉट एग्जिस्ट इन द कंडक्शन बैंड, हैंस द बैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे द कंडक्शन बैंड गेट फ्री इलेक्ट्रॉन एंड स्टार्ट कंडक्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, पार्ट सी जो इलस्ट्रेट कर रहा है, जो पार्ट सी आपका ये वाला है वो आपको एनर्जी बैंड इन कंडक्टर ओवरलैप बता रहा है। इन अ कंडक्टिव मटेरियल देयर इज ऑलवेज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट देखेंगे कि क्या रिलेशन है टेम्परेचर पे और रिवर्स सैचुरेशन करंट पे। तो एक रिलेशन हमारे पास है I02 इज इक्वल टू I01 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1/10। ये हमारा रिलेशन बताता है कि टेम्परेचर पे और रिवर्स सैचुरेशन करंट पे क्या रिलेशन है। तो इससे स्टूडेंट देखो I02 क्या है, I02 इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट, I02 इज़ द रिवर्स सैचुरेशन करंट है हमारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर 2। और I01 जो हमारा है ये हमारा है रिवर्स सैचुरेशन करंट एट टेम्परेचर 1। और T2 जो हमारा है टेम्परेचर हो गया, और T1 भी जो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, टेम्परेचर हो गया। T2 यू कैन से फाइनल टेम्परेचर एंड T1 इज योर इनिशियल टेम्परेचर। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन पूछता है, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट, if the value of reverse saturation current is 10 nano ampere at 15 degrees Celsius, ठीक है, what will be its value at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है अक्सर पूछता है कि पूछ सकता है इस तरह से कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 10 नैनो एम्पियर एट 50 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसमें हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट द रिलेशन हमारा हो गया I02 इज इक्वल टू I01 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1/10। दिस इज़ द फार्मूला विच गिव अस द रिलेशन बिटवीन द रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड टेम्परेचर। तो देखो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, पहले हमको दिया है I01 दिया है 10 नैनो एम्पियर, टेम्परेचर देखो T1 हमारा है 15 डिग्री सेल्सियस, और पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, मीन्स आपसे पूछ रहा है I02 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और टेम्परेचर T2 जो है आपका 25 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट।
ठीक है। तो अब इसमें हम लोग फार्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो I02 इज इक्वल टू I01, I01 की वैल्यू दिया है 10 नैनो एम्पियर इंटू 2 टू द पावर 25 माइनस 15 अपॉन 10 जब आप करोगे तो हो जाएगा 10 इंटू 2 टू द पावर 25 माइनस 15 करोगे तो 10 अपॉन 10, दैट इज़ 2 इंटू 2 टू द पावर 1, दैट इज़ 20, यानी I02 जो आपका आ जाएगा 20 नैनो एम्पियर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये भी एक फार्मूला ही है कि ऑन एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रिवर्स सेचुरेशन करंट स्टूडेंट जो हमारा होता है वो डबल हो जाता है। ये भी एक फार्मूला है। ऑन एवरी, आप इसको नोट करके लिख सकते हो, ऑन एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, on every 10 degree Celsius rise in temperature, the value of reverse saturation current, the value of reverse saturation current becomes डबल। नोट करके आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, एक तरह से फार्मूला इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी पे 2 देखते हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ रिवर्स सेचुरेशन इज द वैल्यू ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करंट इज let us suppose 60 nano ampere at 13 degree Celsius, what will be the value, what will be its value, what will be its value at let us suppose 18 डिग्री सेल्सियस पे आपसे पूछ रहा है 18 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो उसके लिए भी हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज़ करेंगे I02 इज इक्वल टू I01 इंटू 2 टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद जो भी गिवन में हम उसको लिख लेंगे। तो गिवन में देखो रिवर्स सेचुरेशन करंट हमको पहला दिया हुआ I01 में स्टूडेंट फर्स्ट, तो I01 हमको दिया हुआ 60 नैनो एम्पियर, ठीक है। T1 हमको स्टूडेंट दिया है 13 डिग्री सेल्सियस और पूछ रहा है व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, मतलब आपसे पूछ रहा है रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होगी। और टेम्परेचर स्टूडेंट दिया है T2 की वैल्यू दिया है 18 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे I02 इज इक्वल टू I01 की वैल्यू 60 दिया है इंटू 2 टू द पावर, जब आप T2 माइनस T1 करोगे तो दैट इज़ 18 माइनस 13 करोगे अपॉन 10 करोगे जब आप, तो हो जाएगा 60 इंटू 2 टू द पावर 5/10 या 60 इंटू 2 पे पावर 0.5, या इसको ऐसे कर सकते हैं 60 इंटू 2 पे पावर 1/2, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलसी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 पे पावर 1/2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा स्टूडेंट उतने नैनो एम्पियर, चूँकि ये नैनो एम्पियर में स्टूडेंट दिया है तो हमारा उतना नैनो एम्पियर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को कुछ पैरामीटर पे, कुछ देखो पैरामीटर इसमें कुछ और भी हैं जो बताएगा। इसके पहले मैंने यहाँ तक बताया था, और भी पैरामीटर है जिसको आप देख सकते हो कि कंडक्टिविटी क्या होती है कंडक्टर की, तो बहुत हाई होती है, इंसुलेटर की वेरी लो और सेमीकंडक्टर की मॉडरेट। रेजिस्टिव जस्ट इसका उल्टा हमारा रेजिस्टिविटी हो जाएगा, कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। और फॉरबिडन गैप हमने देखा ही है कि कंडक्टर में कोई भी गैप नहीं होता, इंसुलेटर में बहुत लार्ज गैप होता है अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर में अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताया गया कि जो कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव है और बाकी दोनों में नेगेटिव है हमारा। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस तो वही है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस जिससे जो इसी से मतलब है, पॉजिटिव मीन्स व्हाट, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। बाकी इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटेगा, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया, तो वेरी लार्ज, और इन दोनों में बहुत स्मॉल होता है। इंसुलेटर में तो बहुत ही कम, लेकिन सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत होता है। और कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होती है, वेरी गुड, और इंसुलेटर का तो सबसे बेकार होता है। और सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो मॉडरेट होता है। एग्जांपल के तौर पे तो एग्जांपल आपको मालूम ही है, एल्युमिनियम एंड कॉपर आर द टू एग्जांपल तो बहुत से हैं, लेकिन एल्युमिनियम एंड कॉपर है सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट कंडक्टर का, वो है सिल्वर। सिल्वर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। उसके बाद हमारा जो है एल्युमिनियम है, कॉपर है, बहुत सारे हैं। और इंसुलेटर में आप जानती हो पेपर, माइका, ग्लास, वुड, रबर, ये सारी हो जाएगा।
और सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसमें भी पूछता है कि वाई सिलिकॉन इज़ मोस्ट, क्यों सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि सिलिकॉन को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ईजिली अवेलेबल है, इसमें लीकेज करंट इसमें कम है, और बस डिफरेंस ये है कि इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन में 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और एप्लीकेशंस की बात की जाए तो एज कंडक्टर का यूज होता है वायर में, बस में, बार्स में यूज़ होता है। इंसुलेटर का यूज़ हमारे कैपेसिटर में होता है, इंसुलेशन फॉर वायर होता है। और सेमीकंडक्टर डिवाइस में हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल का होते हैं। अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट, अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो डेफिनेशन इसका हो गया, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies in between conductor and insulator। ठीक है, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल whose conductivity lies in between conductor and insulator। सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट जो हमारे होते हैं वो दो तरह के होते हैं। अगर बात की जाए तो एक हमारा होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा जो स्टूडेंट हमारा है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक, या इसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वहीं जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, डोप्ड मतलब इम्प्योर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं डोप्ड। डोपिंग होता है, डोपिंग, डोपिंग एक टर्म है स्टूडेंट। डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग आप जानो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो डोपिंग क्यों करते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो देखो स्टूडेंट, कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर अगर स्टूडेंट है, सेमीकंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ाना है, सेमीकंडक्टर है और उसकी कंडक्टिविटी आप बढ़ाना चाहते हो, तो वी हैव टू वे। एक तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा के आप कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, या दूसरा आप उसकी डोपिंग कर दो। ठीक है, डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। तो अब देखो उसमें इम्प्योरिटी हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर स्टूडेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हमारे जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वाइल इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर अगर होगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम स्टूडेंट कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारे दो तरह के हो गए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक में भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे होंगे स्टूडेंट वो दो तरह के होंगे। अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी अगर आप डोप्ड करोगे तो हमारा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अगर आप ऐड करोगे तो हमारा बनेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो सेमीकंडक्टर के बारे में इतना जानो आप कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वाइल जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या उसको डोप्ड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को भी हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो डोप्ड मतलब क्या होता है? डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर, उसी को हम लोग कहते हैं डोपिंग। तो और डोपिंग क्यों करते हैं? तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, या दूसरा हम लोग डोपिंग करके। तो जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और उसमें डोपिंग अगर हम लोग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब आप देख सकते हो स्टूडेंट, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब ये हो गया कि जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में हमारे जो एलिमेंट है, जैसे अगर बोरान हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इन सबको अगर आप ऐड करोगे प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होगा। और वहीं जब उसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब स्टूडेंट ऐड करेंगे, लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर का हमारा स्टूडेंट फॉर्मेशन होगा। तो इतना स्टूडेंट हम लोग देखेंगे और इतना हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास का अगर हम लोग रिकैप करें स्टूडेंट, किया जाए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर, व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ इंसुलेटर। उसको हम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर देखा, बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और में क्या डिफरेंस है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है इंसुलेटर में, उसमें लार्ज बैंड गैप होता है, अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज़्यादा। जैसे कि इसमें देखो बनाया है, आप इस तरह से बना देना कि देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन, ये कंडक्शन बैंड हो गया, बैलेंस बैंड हो गया। लार्ज एनर्जी गैप, इसी को कहते हैं एनर्जी गैप। इंसुलेटर में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, वाइल बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कंडक्टर में ओवरलैप कर जाते हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी एनर्जी आपको नहीं देनी रहती है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। वाइल इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर लार्ज स्मॉल एनर्जी गैप आपको देना रहता है, अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट। और उसमें भी पूछता है कि वाई सिलिकॉन इज़ मोर वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो बता देना उसको बैंड उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर बता देना कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर जो है वो 14 है और जर्मेनियम का 32। तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में थर्ड ऑर्बिट में लाई करता है, वाइल इन द केस ऑफ जर्मेनियम इट इज़ लाई इन फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल की वजह से क्या होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है, इसलिए लेस टाइटली बाउंड है न्यूक्लियस, इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी देने पे उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। इस वजह से जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है या लीकेज करंट होता है जर्मेनियम में ज़्यादा होता है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, वाइल इन द केस ऑफ सिलिकॉन इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर। बाकी स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको देखें। ओके, थैंक यू।